न संविधान से लेना देना है, न आवाम से लेना देना है। इनको केवल जनता को भ्रमित करके, जनता को कोई मुसलमान बीजेपी में चला गया तो बीजेपी के एजेंट हो जाएगा। अखिलेश यादव को आदमी साथ देता रहे, उससे लात खाता रहे, बिछाता रहे तो अच्छा मुसलमान। बीजेपी में चला गया तो एजेंट। ये सपा के लोगों की मानसिकता। खान साहब का जन्मदिन था, कोई सपा कार्यालय में जन्मदिन मनाया गया? बताइए, दिग्गज नेता थे मुस्लिमों के सपा में, आज उनका कोई इज्जत नहीं है। आज कोई एक यादव समाज का कुछ हो जाता है तो अखिलेश जी रोड पर जाते हैं। सुनिए, वह पीड़ा थी, वह अपने को उसमें घुटन महसूस कर रही थी। खाली दर्द कब होता है? दर्द जब गुंडे पालते हैं तब दर्द होता है। इसके बाद गुंडे मरे तो दर्द खत्म। लोगों से बात करते हैं। राय साहब भी हैं, कांग्रेस से हैं, मौलाना जी जो है बीजेपी से हैं, इधर देखिए सपा से हैं लोग, तो सभी पार्टी के लोग हैं। बात कर लेते हैं। राय साहब ये बताइए, अगर आप पार्टी के कार्यों से असंतुष्ट हैं तो पार्टी फोरम में रखिए। उन्होंने सदन में बोला और तारीफ कर दिया, हो सकता है उस पार्टी के खिलाफ हो वो बात, पार्टी ने निष्कासित कर दिया। अब वो कह रही हैं कि ये पीडीए का अपमान है, पीडीए में अखिलेश यादव जी सिर्फ छलावा का। देखिए, ये पीडीए का नहीं अपमान है। पीडीए का मतलब ये नहीं कि केवल पाल, पीडीए का ये मतलब नहीं है। और नो पीडीए का किसी भी एंगल से आप व्याख्या करके ये साबित कर देंगे कि एक व्यक्ति जो है एक समूह का प्रतीक बन जाए, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। अब रह गया सवाल कि पीडीए का मामला है, पीडीए का सपा समर्थन करती है। चूंकि भाजपा और सपा एक ही सन संबत में पैदा हुई, मंडल के गर्भ में ये दो बात पैदा हो गए। एक में मंडल निकल गया और दूसरा में कमंडल निकल गया। अब साहब, कमंडल और मंडल का जंग जो है 89 से लेकर के 2024 तक जारी है। चूंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक जो है देख का अस्तित्व, एक धर्म का चादर ओढ़ करके जंग में उतर जाता है और दूसरा का जो है जात का चादर ओढ़ करके जंग में उतर जाता है। कभी इस पारी में फुटबॉल आ जाता है, कभी उस पारी में आ जाता है। इनका न विधा से लेना देना है, न इंसानियत से लेना देना है, न संविधान से लेना देना है, न आवाम से लेना देना है। इनको केवल जनता को भ्रमित करके, जनता को धोखा दे करके, जनता को गुमराह करके, जनता का गलत मार्गदर्शन करके ये केवल वोट लेना जानते हैं। इनका न कोई इन लोगों के पास न कोई जात है न धर्म है। जिस व्यक्ति के पास इंसानियत मर जाए, जिस व्यक्ति का मानवता मर जाए, जिस व्यक्ति के दिल का सद्भाव मर जाए, वो व्यक्ति समूह का नेतृत्व नहीं कर सकता, वो गिरोह का तो नेतृत्व कर सकता है। तो गिरोह का आप नेतृत्व करिए, आपका गिरोह आपको मुबारक हो। लेकिन सामाजिक पटल पर किसी शब्द का व्याख्या करने से पहले इतना जरूर आपको आत्ममंथन कर लेना चाहिए कि जो आपका मिशन जिस समुद्र के शोध में अमृत निकला, उसी में विष भी निकला। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब राकेश पांडे, मनोज पांडे, अभय सिंह और राकेश सिंह को जब निकाला गया, क्योंकि ये सवर्ण समाज से आते हैं, उसी दौरान इनको क्यों नहीं निकाला गया? क्या इंतजार कर रहे थे कि ये पीडीए का निकाल देंगे, कहीं ना कहीं घाटा हो जाएगा? अब ज़्यादा हो गया, अति हो गया, उनको लगा, इसलिए अतीक अहमद की बात आ गई, इसलिए लगा कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट हमारा गड़बड़ हो जाएगा, इनको बाहर कर दो। ये बताइए कि मुस्लिम अतीक मुस्लिम का है क्या? अतीक मुस्लिम का कोई ठेकेदार तो है नहीं, कोई मुस्लिमों का अल्लाह तो है नहीं, कोई मुस्लिमों का कोई पाक तीर्थ स्थल तो है नहीं। अतीक अतीक है। अधिक शुद्ध रूप से भारतीय दंड विधान के तहत एक अपराधी था, और एक अपराधी के प्रति आपकी संवेदना, आपकी पीड़ा, आपकी कराह और आपका पूरा उस सागर में आप जो पाप का स्नान किए हैं उसका पटाक्षेप हुआ है, और ये होता रहेगा। भारतीय दंड विधान ने उसे साबित कर दिया कि वो अपराधी था, और अपराधी की तरह ट्रीट होना चाहिए। पाल का जहां तक सवाल है, पाल
राजनीति में राजा को नीति से समझौता नहीं करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जानते थे कि सीता अग्नि परीक्षा में निकल चुकी हैं। ये कोई उसमें इनके ऊपर जो आरोप लग रहा है वो गलत है, लेकिन राजधर्म कहता था। राजधर्म जिसको अटल जी ने पुष्टि किया मोदी के लिए कि आप राजधर्म का निर्वहन करो, उसी तरह राम ने भी कहा कि ये राजधर्म है। आज मैं सपा के लिए कह रहा हूं कि ये राजधर्म है, आपने किया है उसका वेलकम करता हूं। आइए देखिए, सुन लिया आपने राय साहब का। अब आप कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? ये क्योंकि लोग सवाल यही कर रहे हैं कि जब उनको निकाले तो इनको क्यों नहीं निकाले? क्या कहीं ना कहीं डर मनगढ़ंत कहानियां इन लोगों की है। सारा प्रॉब्लम आज सपा से मुस्लिम वोट बैंक खसक रहा है। मुस्लिम जान चुका है कि 50% वोट देने के बावजूद आज मुस्लिम सपा में कोई हैसियत नहीं है। आप देख लीजिए, अभी कल आजम खान का जन्मदिन था, कितने सपा वाले मंगाए, कर वाले मनाए, पर 94% मुस्लिम वोट लेने वाले आज आजम खान क्यों भूल गए? तो आतिक का नाम भजाना चाह रहे हैं कि पूजा पाठ को हटाकर। ये एक षड्यंत्र है कि मुस्लिम वोट को मिला सके। पता है, एक महिला विधायक है, आज उसके पति की हत्या हुई, अगर उस सदन में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ करती, ये बौखला गए। इन्होंने कहा कि मुस्लिम इसी पे मुस्लिम सहानुभूति ले लें, इसको निकाल के आतिक का नाम मिलेगा सहानुभूति नहीं मिलेगा। मुस्लिम क्योंकि अतीक अहमद की बात थी, तुरंत मतलब वो सदन में बोली नहीं कि बाहर निकली कि नहीं, उनको लेटर मिल गया, बाहर हैं, नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए, कल माननीय आजम खान साहब का जन्मदिन था, कोई सपा कार्यालय में कहीं जन्मदिन मनाया गया? बताइए, दिग्गज नेता थे मुस्लिमों के सपा में, आज उनका कोई इज्जत नहीं है। आज कोई एक यादव समाज का कुछ हो जाता है तो अखिलेश जी रोड पर आ जाते हैं। जब अपनी की बात आए तो रोड पे, जब आजम खान की बात है तो चुप। तो मुसलमान समाज जान चुका है। कांग्रेस के ही एक नेता इमरान मसूद है, सांसद है सहारनपुर से, उन्होंने एक सवाल उठाया था कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों को दरी बिछाने के अलावा कोई काम नहीं दिया जाता। सच्चाई है। क्या लग रहा है किधर जाएगा? क्या सब मुसलमान समझ नहीं रहा है कि समाजवादी पार्टी में हितैषी है, कि बीजेपी हितैषी है, कि कांग्रेस हितैषी है? बार बार उनको लगता है कि समाजवादी मुस्लिम समाज जान चुका है भाई, अभी जान चुका है और मुस्लिम समाज ज़्यादा शिक्षित हो रहा है। अभी जान चुका है, सपा के घर में नहीं पड़ने वाला। कम से कम बीजेपी का नारा तो है, सबका साथ सबका विकास। आज सबसे ज़्यादा लाभ अगर कोई ले रहा है भाजपा शासन में, आप डाटा निकाल के देख लीजिए, मुस्लिम समाज ले रहा है। चाहे वो अन्य योजना हो, शौचालय योजना हो, आवास योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे वो आपके आप मुसलमान आते हैं कि नहीं? कहाँ आते बताइए ना। पीडीए में क्या, पीडीए में क्या, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहाँ का नाम आया कहीं? अन्य समाज को ये लोग सिर्फ मुसलमान गुमराह किए हैं, मुसलमान को गुमराह किए हैं। जितने मुसलमान इनका साथ छोड़ देगा, बहन मायावती जी थी, आज मुसलमान साथ छोड़ दिया, एक विधायक जीते, मुसलमान साथ छोड़ा, सपा भी एक सीट पाएगी, छोड़ देगा। कहाँ छोड़ेगा? अब मुसलमान जा रहे बीजेपी की तरफ, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मुसलमान जुड़ रहे बीजेपी की तरफ। देखिए, इनको नहीं सही लग रहा, इधर आइए। जुड़ा मुसलमान जा रहा है बीजेपी की तरफ। ये अरे ये तो बकते रहेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ? ये तो बीजेपी के एजेंट हैं। इन्हीं लोगों ने तो देश बर्बाद कर दिया, ऐसे लोगों ने। अगर कोई मुसलमान बीजेपी में चला गया तो बीजेपी के एजेंट हो जाएगा। अखिलेश यादव को आदमी साथ देता रहे, उससे लात खाता तरी बिछाता रहे तो अच्छा मुसलमान। बीजेपी में चला गया तो एजेंट। ये सपा के लोगों की मानसिकता। 7% लोगों को अखिलेश उठा दिया। आज एक बल्टा भी लेकर चलता है रोड पे ना, तो बांध के टम्पू में चलता धक्का, जिस सभा सरकार आ जाएगी तो गुंडे की रोड पे चालू जाएगी। ये गलत कर माननीय जी, जो माननीय अखिलेश यादव जी जितना हर बिरादरी के लिए कर रहे हैं, बीजेपी वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बीजेपी वाले? हैं बात महंगाई की, अब ये कह रहे हैं वो दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? आप ये देखिए कि अभी जो है, जब कांग्रेस सरकार थी तब सिलेंडर कब कितने का था? अपनी जेब से दे रहे हैं क्या? कहाँ से लेके आ रहे हैं? ये तो ले तो हम ही से ले रहे हैं, हम ही से लूट रहे हैं। 10 रुपये दे रहे हैं, 500 काट रहे हैं। गलत है। ऐसा कौन सा आदमी है जो पेट्रोल कहीं जो है? आपको समाजवादी पार्टी में 75 जिलों में 47 जो जिला अध्यक्ष हैं वो सिर्फ यादव समाज से आते हैं। नहीं, गलत है। आप पहले लिस्ट आंकड़ा लिख के आइए, लोग बता रहे हैं। लिस्ट देखिए, आप पहले लिस्ट देखिए। आप गलत कह रहे हैं। कहाँ है? हमारे बरेली मंडल में देख लिया कितने यादव हैं, कितना है? अरे नहीं, गलत है ये, गलत अफवाहें फैला रहे हैं आप। मेन लिस्ट देखिए, ये गलत, बहुत गलत अफवाहें फैला रहे हैं एक बिरादरी के लिए। आप पहले लिस्ट देखिए, उठा के देखिए। लिस्ट तो रहती है, ये भी लेके चला है, लेके क्या? आप गूगल पे डालिए, देखिए गूगल पे मिलेगी। पूजा पाल को क्यों निकाले बाहर? वो अतीक
रफीक अहमद का नाम ले ली, उनके पति को मारे थे, तो क्यों बाहर निकाल दिया? पूजा पाल को बहुत समय दिया गया, माननीय जी ने बहुत समय दिया कि अब सुधर जाए, अब सुधर जाए। पूजा पाल सुधरने का पति के हत्यारे का नाम लेना सुधरना होता है क्या? नहीं नहीं, गलत है ये, वो नहीं हम कह रहे हैं। मगर पूजा पाल ने पिछली बार भी क्रॉस वोटिंग की थी राज्यसभा में, उसके बाद इनकी बहुत ही गतिविधियां मिली हैं। पूजा पाल, मनोज पांडे वगैरह जब गए थे तो पूजा पाल भी वहाँ दिखी थी। इनको जो है उस समय निकाला नहीं था, क्योंकि ये इनकी ये गतिविधियां बढ़ती जा रही थी। अब जो तुम गलत करोगे, राजा का मतलब ये होता है, आप गलत करोगे हम गलत सहन करेंगे। राजा हैं, आपने गलत किया। राजा है? राजा कौन? मान लो पार्टी का राजा ये मानते हैं अखिलेश यादव, आप गलत कर रहे हैं। आप पार्टी में कोई राजा नहीं होता। आप पार्टी की हो, पार्टी की अगर आप गाइडलाइन से अलग हटके काम करोगी तो आपको क्या बख्शा जाएगा? उन्होंने गलत किया। कह रही कि मैं भी तो पीडीए समाज से आती हूँ, मुझे क्यों निकाल दिया? मैं पीडीए समाज, वो हम नहीं कह रहे हैं, वो तो ठीक है, मगर उन्होंने गलत क्यों किया ये अपने दिल से पूछें कि उन्होंने गलत किया कि नहीं किया। क्या हम कहते हैं पति के हत्यारे का नाम ले लिया, गलत कह दिया क्या? वोट क्रॉसिंग करना गलत नहीं है, क्या है इसमें कौन सी आपके घर में किसी ने किसी का कत्ल कर दिया तो आप नहीं कहोगे कि ये अपराधी है? बताओ। आप नहीं, आप इसको विधायक नहीं, विधायक आप सपा से बनोगे और उसको ना बड़ाई करोगे बीजेपी वालों की। आप घर में 5 लोग हो, हाँ। एक जो है बीजेपी को वोट दे दिया है, कांग्रेस को वोट दे दिया, उसको निकाल दोगे घर से बाहर? लालू प्रसाद हैं? ने क्या किया? घर के बाहर लालू निकाल प्रसाद ने तो अपना बेटा निकाल दिया। लालू प्रसाद ने अपना बेटा निकाल दिया। दोगे। घर के बाहर आप निकाल दोगे। जब वोट क्रॉसिंग की थी तो उसी समय राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के क्यों नहीं निकाल दिए? क्यों नहीं निकाले भाई? उन्हें मौका दिया था। क्यों मौका दिए थे? क्या अभी सुधर जाए, अब सुधर जाए। अरे भाई सुधरने क्यों का मौका नाम नहीं ले रही दिए? थी। उसी देखो, समय निकाले। एकदम कोई सच्चाई सवाल लोग ये उठा रहे हैं, देखिए सवाल जी अपने पति को खो दी जो है, उसके बाद में उनके अंदर वो पीड़ा रहेगी, पीड़ा रहे उनके अंदर जो है। मैं पीड़ा की समझ गए कि सुनिए वह पीड़ा थी, वह अपने को उसमें घुटन महसूस कर रही थी। खाली दर्द कब होता है? दर्द जब गुंडे पालते हैं तब दर्द होता है। इसके बाद गुंडे मरे तो दर्द खत्म। नहीं, गलत गलत कैसे गलत है? गलत पूजा